ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। भक्तों, श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ब्रह्म पुराण की वह पावन कथा जो सृष्टि की शुरुआत से लेकर मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक का मार्ग दिखाती है। आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और इस दिव्य कथा में प्रवेश कीजिए। चेरी ब्लॉसम कथा आरंभ। बहुत बहुत पहले की बात है, जब न दिन था न रात, न आकाश था न पृथ्वी, न प्रकाश था न अंधकार। उस समय केवल परम ब्रह्म थे, अनंत, अविनाशी, सर्वव्यापी। उसी अनंत शून्य में एक दिव्य कंपन हुआ और उस कंपन से प्रकट हुआ एक स्वर्णिम कमल, और उस कमल से प्रकट हुए चार मुखों वाले भगवान ब्रह्मा। चारों दिशाओं में देखकर ब्रह्मा जी ने मधुर स्वर में कहा, अब सृष्टि का समय आया है, अब जीवन का प्रवाह चलेगा। पृथ्वी सृष्टि की रचना। भक्तों, भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले पंचमहाभूतों की रचना की। आकाश बना, वायु बही, अग्नि प्रज्वलित हुई, जल प्रवाहित हुआ और पृथ्वी ने आकार लिया। फिर बने पर्वत, नदियां, वन, सागर, सूर्य, चंद्र, तारे और ग्रह। दिन और रात आए, ऋतुएं बदली और काल चल पड़ा। संपूर्ण सृष्टि जीवन से भर उठी। मुकुट मनु और मानव जाति। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने मनु को जन्म दिया। मनु ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, मैं मनुष्य जाति को धर्म के मार्ग पर चलाऊंगा। मनु से जन्मे राजा, ऋषि और समाज, और तभी स्थापित हुआ धर्म, कर्म और मर्यादा का विधान। धर्म और अधर्म पर हे भक्तों, जहाँ जीवन होता है वहाँ परीक्षा भी होती है। समय के साथ लोभ, क्रोध और अहंकार बढ़ने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जब जब धर्म डगमगाएगा तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करेंगे। और तभी से अवतारों की परंपरा चली, मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, और आगे चलकर श्रीराम और श्री कृष्ण। तीर्थों की महिमा। भक्तों, ब्रह्म पुराण कहता है, केवल शरीर नहीं, मन का शुद्ध होना भी आवश्यक है। इसीलिए इसमें तीर्थों की महिमा बताई गई। प्रयाग का संगम, काशी की पावन भूमि, गया का पिंडदान, पुष्कर का ब्रह्म सरोवर, पर साथ ही कहा गया, जहाँ भक्ति है वहीं सच्चा तीर्थ है। घर, गृहस्थ और राजधर्म। ब्रह्म पुराण ये भी सिखाता है कि धर्म केवल वन में नहीं, घर में रहकर भी निभाया जा सकता है। राजा के लिए न्याय सबसे बड़ा धर्म है, गृहस्थ के लिए सत्य, सेवा और संयम, और सन्यासी के लिए अहंकार का त्याग। मोक्ष का संदेश। अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो करुणा से जीता है और जो ईश्वर को स्मरण करता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। हबिस्कस कथा का उपसंहार। भक्तों, ब्रह्म पुराण हमें सिखाता है, जीवन ईश्वर का वरदान है, धर्म जीवन की आधारशिला है और भक्ति मोक्ष का द्वार है। हरि ओम। कथा पूर्णम।